ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। जी आपका भी स्वागत है। जी सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद एजाजुल हक है। जी, और ये सर कौन सा पंचायत हुआ? मौलाना दक्षिण। मरौना दक्षिण। मुखिया जी का क्या नाम हुआ? मुखिया जी का? मुखिया जी का नाम है अफसाना खातून। अफसाना खातून। मैं आप पूर्व मुखिया हूँ जी पंचायत का। अभी का आप कार्यकर्ता है? जी। आपके पंचायत में सर टोटल कितना वार्ड है? 12 वार्ड है। 12 वार्ड है। आप कितने साल से कार्यरत है, कितने टाइम से? अभी अफसाना खातून तो जी, मतलब ये 21 से 26 तो अफसाना खातून हो गया। इससे पूर्व में भी कभी थे आप ही थे? हम थे 2001 से 16 तक स्वयं। अच्छा, 1 से 16 तक थे। तो लंबा बीच में एक बार ड्रॉप हुआ। हाँ जी, एक बार ड्रॉप हुआ। जी, मान लीजिए ये वाला जो सेशन है 21 से 26, ये सेशन के बीच में आपके द्वारा कौन कौन सा ऐसा कार्य है, हाईलाइटेड कार्य, जो आपके द्वारा संपन्न हुआ है, उसका श्रेय आप पे जाता है? बहुत सारा काम है, एक एक करके गिनाया तो नहीं जा सकता। हाईलाइटेड काम सर, वो बात सही है, एक एक करके। मेरे ही टाइम में एक रथो है, वहाँ विद्यालय का ये हुआ था सृजन, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय रथो जी। उसमें भवनहीन विद्यालय था। जी। भूमि तो काफी प्रयास से उपलब्ध हुआ, तो भवन 2 कमरे का भवन वहाँ बनवाए हैं। जी जी। उसके बाद विभिन्न वार्ड में गली नली सड़क वगैरह ये सब भी बनवाए हैं। और फिलहाल पानी वानी निकलने का सब सुविधा है, नली बनवाए हैं? नाला कुछ बनवाए हैं हम। इस पहले तो गली नली में उससे आता था नाला, तो बहुत सक्सेस नहीं था। लेकिन इस बार मेरे द्वारा कई वार्ड में जी नाला का। और सर दूसरा बात हो गया कि जैसे सरकारी योजना हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, तो वो कितना ऐसा आदमी होगा आपके पंचायत में जो जेन्युइन है, जिसको मिलना चाहिए उसको मिला है, और कितना लोग है कि वंचित होगा? हाँ, तो अभी सर्वेक्षण हुआ था पिछले साल, आवास प्लस योजना वाला जितना था उनको सब मिल गया है, सूची समाप्त हो गया। आवास प्लस में सर्वेक्षण हुआ था लगभग इस पंचायत से 1000 लोगों का जी। और अभी कुछ दिन पहले सूची का जांच किया गया है जी। जांच में कुछ लोग का नाम हटा होगा जी। तो शेष का जो प्रतीक्षा सूची है वो भी अभी प्रक्रियाधीन है। तो जब वो सूची फाइनल होगा तो फिर जो लोग शेष बचे हुए इंदिरा आवास से वंचित है उनको भी सरकार द्वारा जो स्कीम है इंदिरा आवास का वो उसको मिलेगा जी। और सर मान लीजिए कहीं पंचायत में, ये पंचायत छोड़िए, दूसरा पंचायत में मान लीजिए भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। भ्रष्टाचार मतलब जैसे हो गया शौचालय वाला पैसा, ठीक है, 12,000 आता है, 2,000 कमीशन मांगता है कहीं। सुनिए ना, दूसरा बात हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, जिसके पास 4 तल्ला मकान रहता है, जिसको मिलना चाहिए, जेन्युइन रहता है, उसको नहीं मिलता है, लेकिन दूसरे लोगों को परिवी पगार से मिल जाता है। इसके बारे में आपका क्या राय है सर? आपके पंचायत में कैसा है? जहाँ तक शौचालय में राशि होगा ही ऐसा हमारे स्तर से या किसी हमारे संज्ञान में किसी द्वारा नहीं है कि पैसा का लेन देन हुआ है। उससे हम लोग एकदम अलग थलग है जी। न कोई आरोप है न कोई ये है जी। रहा सवाल आवास प्लस का, उसमें ऐसा कुछ होता है कि कुछ अच्छे लोगों को मिल जाता है जो रियल लाभुक है, तो प्रक्रिया पे कभी की वजह से भी नहीं हो पाता है। किसी का आधार नहीं रहा सही, किसी का अकाउंट नहीं रहा सही। तो सर मान लीजिए किसका दायित्व बनता है कि उसका डॉक्यूमेंट? तो पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते उनका तो है ही, और जो सरकारी कर्मी इसके लिए ऑथराइज होते हैं, कुछ कमी उनका भी रहता है और कुछ कमी हमारे बीच के लोगों का भी रहता है। इस सब वजह से जो सही लाभों का छूट जाता है। लेकिन अभी जो सर्वेक्षण हुआ है उसका गहन जाँच हुआ है कि जो रियल लाभार्थी है वो नहीं छूटे, और जो गलत है उसको से निकाल दिया जाए। फिर सरकार अभी पढ़ रहे थे कि वो अब AI माध्यम से भी सोशल ऑडिट करके एकदम सटीक इसका सर्वेक्षण के गलत लोगों को नहीं मिले, जो सही लाभुक है उसको इसका लाभ मिले जी। और सर हो गया दूसरा बात कि +2 विद्यालय बनाया आपके पंचायत में? हाँ, +2 विद्यालय मरौना बना है। +2 बनाया है, प्राथमिक है ये मान लीजिए। और वहाँ का शिक्षा स्तर कैसा है?
प्लस टू भी है मेरे आप- पंचायत में, और कस्तूरबा भी है। जी तो कस्तूर पहले तो 4 साल पहले शिक्षकों का अभाव था, जी। कुछ लेके कुछ कोताही कमी था, जी। लेकिन अब सभी विद्यालय में शिक्षक पर्याप्त संख्या में है, जी वर्गवार भी, विषयवार भी है, जी। इसलिए पहले से जी अच्छा हुआ है, सुधार हुआ है शिक्षा में। सर, आप विद्यालय पे विजिट करते हैं? कभी कभी जाते हैं। कभी कभी करते हैं जी। और मान लीजिए सर, ये स्वास्थ्य सेवा केंद्र, मेरे पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहले था, जो अब अपग्रेड होकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया। 30 बेड का है, 24x7, 24 घंटा 7 दिन खुला रहता है। अच्छा सेवा दे रहा है पंचायत में। जो फर्स्ट एड का या PSC लाइफ का सेवा रहता है, उसमें नहीं कोई कमी कोताही, लेकिन उससे बड़ा बीमारी है तो उसके लिए शिक्षक सलाह देते हैं या रेफर करते हैं पेशेंट को। और जैसे कुछ कमी में कहा जाए तो कल भी और इससे पहले भी हम लोग बात रखे हैं, एक्सरे मशीन नहीं है यहाँ, अल्ट्रासाउंड का सुविधा। इससे पहले भी हम लोग पदाधिकारी को भी और मौखिक भी कहे हैं कि ये सब सुविधा भी होना चाहिए कि हम लोगों को और सुविधा मिल सके। प्रभारी से बात की है? कई बार बात हुई है और भी लोगों से। जी सर, एक चीज कॉमन देखने को मिलता है, मान लीजिए कि आपके पंचायत सरकार बना है, लगभग तैयार है, है, मतलब प्रोसेसिंग में है। और युवा जो हो गया उसका रोजगार स्किल डेवलपमेंट, तो मान लीजिए पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसके लिए आपने क्या कार्य किया है? आप क्योंकि लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं, बीच में एक बार मान लीजिए के कि लिए ऐसा पंचायत स्तर से कोई स्कीम या योजना नहीं है, नहीं चलता है। उसके लिए जिला स्तर से DRCC है, उसके माध्यम से कभी कभी कैंप का आयोजन या मीटिंग करके लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। उसके लिए जो सेंटर सब है उसमें लोगों को ये किया जाता है कि भाई आप वहाँ से एडमिशन लीजिए, अपना स्किल डेवलप कीजिए, जो रोजगार आपको आसानी से मिल सके। जी सर, आपको नहीं लगता कि मान लीजिए जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट है, उनके लिए एक लाइब्रेरी वगैरह का व्यवस्था होना चाहिए आपके पंचायत में? हाँ, बहुत पंचायत में हम बात किए हैं, तो बहुत पंचायत में पंचायत सरकार भवन में ही लाइब्रेरी के लिए आवश्यकता है जी। और है भी के पंचायत के अंतर्गत एक लाइब्रेरी बनवा सकते हैं आप जी। तो जब पंचायत भवन पूरी तरह पूर्ण हो जाएगा तो उसी में प्रयास करेंगे जी पुस्तकालय खुले। जी। और मान लीजिए एक मैदान टाइप का फिजिकल का तैयारी, जो स्टेट एग्जाम का तैयारी कर रहा है, तो इस सब का कुछ खेल कूद के लिए मनरेगा से बना है खेल मैदान, जिसमें हाँ बास्केटबॉल का है, बैडमिंटन कोर्ट है, रनिंग ट्रैक है, ये सब बना है। जी। एक तो वही है मौलाना में मध्य विद्यालय और पंचायत सरकार के भवन के आगे एक सिराजपुर में भी है। जी जी, धन्यवाद सर। और आप अपनी जनता को, जो यहाँ का वोटर मालिक है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? चुनाव चैनल के माध्यम से देंगे, जो सरकार का लाभ है उसके लिए खुद भी आपको जागरूक होना होगा, खुद भी जागरूक रहना चाहिए। बाद बाकी जो जहाँ भी प्रॉब्लम आता है आप हमसे संपर्क करें, जहाँ तक संभव होता है, जहाँ तक क्या पूरी तरह उनके लिए हम लोग तत्पर रहते हैं, आगे भी तत्पर रहेंगे। जी धन्यवाद। फिर से सर अपना नाम बताइए। मोहम्मद एजाजुल हक। ये बोले तो मौलाना दक्षिण जी। अपना मोबाइल नंबर सर बताइएगा। मोबाइल 7979 जी 80 जी 40 32। जी, धन्यवाद।